हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डरावनी कहानी में। और आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेके आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली कहानियाँ आपको पहले मिल सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दीपक की है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन दीपक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते दीपक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। दीपक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी ना था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे ज़मीन पे कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई दी। दीपक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर दीपक की खुशी का पारा ना था। लेकिन दीपक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या बल्कि एक मायावी और ताकतवर हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। दीपक खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक दीपक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी और मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगी। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ी और जंगल की ओर बढ़ने लगी। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। दीपक भी रुक गया। फिर उस सिर ने दीपक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। दीपक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा दीपक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। दीपक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। उस सिर ने बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दीपक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार के मौत के घाट उतार दूंगी। मयंक दीपक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पे दीपक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर दीपक की हालत अब ख़राब होने लगी। वह उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया।
जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर के मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे मयंक ने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूतनी ने छलांग लगाकर दीपक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। जैसे ही उस चुड़ैल ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ी कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दीपक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो कैसे। जब दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं। आज भी दीपक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।